कानून व्यवस्था देख लो, बिजली की सप्लाई देख लो, पानी बिजली के लिए आप कह रहे हो, बिजली के लिए सरकार ने 100 यूनिट फ्री कर दी गाँव में। और फ्री करने से क्या फ़ायदा हुआ? जब बिजली नहीं दे रहे हैं तो फ्री किस काम की? पहले पैसे ले रहे थे, बिजली आ तो रही थी 18-20 घंटे जो घरेलू बिजली है, और लाइट जो ट्यूबवेल की लाइट है वो भी इस बार तो इस साल बहुत सिस्टम ख़राब था। पिछली बार तो बस 4 घंटे जो बिजली आ रही थी वो ठीक आ रही थी, इस बार तो ट्रिप हो के आ रही थी। अगर बिजली आ ही नहीं रही है तो वो फ्री किस काम की? अब बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और घरेलू बिजली की कटौती भयंकर चल रही है, जो 24 घंटे के अंदर 5-6 घंटे ही बिजली आ रही है। तो बिजली का सिस्टम बिगड़ गया है। और बजरी की रेटें तो कम इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार अपना खजाना, जो नेता है भ्रष्टाचारी के माध्यम से, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये इस बजरी की रेटें कम नहीं कर रही है। और पिछली बार बीजेपी सरकार ने यही किया था और बजरी की रेट के ऊपर सरकार समाप्त हो गई थी। और इस बार भी ऐसे ही होगा कि कांग्रेस का सरकार का भी खात्मा तय है, क्योंकि पूरी जनता की जो हाय है वो हाय सरकार झेल नहीं। बजरी सहित कई मांगों को लेकर आज पूरे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि बजरी की आंदोलन की जो शुरुआत है वो बालोतरा से हुई थी और बालोतरा में कई दिनों तक लगातार आंदोलन चला था। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने भी तकरीबन 24 घंटे तक वहीं धरना प्रदर्शन कर दिया था और एक लंबा जो जोधपुर तक ले गए थे। उमेदाराम जी, जिस तरीके से अगर ये बजरी की बात की जाए, आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद में नतीजा है वो 0 है। इसी वजह से तो आज पूरे 33 जिला मुख्यालयों के ऊपर जो बजरी की रेटें कम नहीं की, पिछले आंदोलन भी चल रहा था और सरकार के अधिकारियों से बात भी हुई थी वहाँ आईजी और कलेक्टर साहब के सामने जोधपुर के अंदर कि 7 दिन के अंदर बजरी की रेटें कम कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, रेटें कम नहीं की। उसके बाद में वह पार्लियामेंट की सेशन शुरू हो गया था, इस वजह से साहब बिजी हो गए थे और अभी 33 जिला मुख्यालयों पर ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है कि गूंगी बहरी सरकार जिस तरीके से जनता को लूट रही है वो लूट आरएलपी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी आपने देखा होगा नारायण जी बेनीवाल ने वहाँ विधानसभा के अंदर मांग की थी कि बजरी की रेटों को कम करो और स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करो। आपको क्या लग रहा है, किसके दबाव में सरकार कम नहीं कर पा रही है या ठेकेदार को दबा नहीं पा रही है? सरकार तो कमाई के अंदर जुटी हुई है, जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। हर सेक्टर के अंदर सरकार फेल है। कानून व्यवस्था देख लो, बिजली की सप्लाई देख लो, पानी बिजली के लिए आप कह रहे हो, बिजली के लिए सरकार ने 100 यूनिट फ्री कर दी गाँव में। और फ्री करने से क्या फ़ायदा हुआ? जब बिजली नहीं दे रहे हैं तो फ्री किस काम की? पहले पैसे ले रहे थे, बिजली आ तो रही थी 18-20 घंटे जो घरेलू बिजली है, और लाइट जो ट्यूबवेल की लाइट है वो भी इस बार तो इस साल बहुत सिस्टम ख़राब था। पिछली बार तो बस 4 घंटे जो बिजली आ रही थी वो ठीक आ रही थी, इस बार तो ट्रिप हो के आ रही थी। अगर बिजली आ ही नहीं रही है तो वो फ्री किस काम की? अब बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और घरेलू बिजली की कटौती भयंकर चल रही है, जो 24 घंटे के अंदर 5-6 घंटे ही बिजली आ रही है। तो बिजली का सिस्टम बिगड़ गया है। और बजरी की रेटें तो कम इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार अपना खजाना, जो नेता है भ्रष्टाचारी के माध्यम से, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये इस बजरी की रेटें कम नहीं कर रही है। और पिछली बार बीजेपी सरकार ने यही किया था और बजरी की रेट के ऊपर सरकार समाप्त हो गई थी। और इस बार भी ऐसे ही होगा कि कांग्रेस का सरकार का भी खात्मा तय है, क्योंकि पूरी जनता की जो हाय है वो हाय सरकार झेल नहीं। ये है हमारा मांग का विशेष किसानों के लिए राष्ट्रीय और उसके अंदर जिला सरकार विशेष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल बजरी का तो लाला को, बजरी का तो लाला को, बजरी का तो लाला को। अब एक बार आप सब लोग बैठ जाएं, मैं जी और मुख्य पदाधिकारी हो जाएंगे, ज्ञापन लेके आ जाएंगे।